Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Abbas Ilyas from official YouTube channel of Lovebird Supporters. आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि लवबर्ड्स को गर्मियों में क्या डाइट प्लान दिया जाए और सेकंड जो ये गर्मी की शिद्दत पड़ रही है इससे अपने बर्ड्स को कैसे बचाया जाए। देने से पहले हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारे बर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे बर्ड की जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो क्या है, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि जो चीज़ हम अपने बर्ड को दे रहे हैं क्या उससे हमारे बर्ड की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी होती है या नहीं। तो इस सिलसिले में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया, जो मैंने सीखा, मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करूंगा। बेसिकली लवबर्ड्स की जो प्रोटीन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 12 to 13%। लवबर्ड को जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 12 to 13%। प्रोटीन बॉडी का वो हिस्सा है जो भी बर्ड खाता है उससे दो चीज़ें निकलती हैं। एक प्रोटीन होता है, एक फ़ैट होता है। फ़ैट बर्ड को फुलाता है, प्रोटीन बर्ड की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है। बर्ड प्रोटीन लेता है, वो प्रोटीन ब्लड में मेटाबॉलिज्म बनाती है और वो मेटाबॉलिज्म जो है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर, और उस एनर्जी के ऊपर बर्ड भी और इंसान भी ज़िंदा रहता है। अब जो ये रिक्वायर्ड इसकी परसेंटेज है दैट इज़ 12 to 13%, वो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से पूरा कर सकते हैं। हम इसको सीड मिक्स से भी पूरा कर सकते हैं, हम लोग इसको नेचुरल जो वेजिटेबल्स हैं इनसे भी पूरा कर सकते हैं, और अदर देन दैट हम आर्टिफिशियल जो मल्टीविटामिन्स आते हैं इससे भी पूरा कर सकते हैं चीज़ को। मेरा जो तरीक़ाकार है, मेरी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि मैं जो मेरा जो गर्मियों में शेड्यूल है बर्ड्स के लिए, मैं जैसे कि ग्रुप में पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं गर्मियों में सिवाय सीड मिक्स शेड्यूल के और सादे पानी के कोई चीज़ अपने बर्ड्स को नहीं देता हूँ। कोई सॉफ्ट फूड नहीं देता हूँ, कुछ भी नहीं देता हूँ अपने बर्ड्स को। अब पहले आ जाते हैं इस तरफ के सॉफ्ट फूड क्यों नहीं देना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी मेडिसिन बाय करते हैं तो उसके पीछे लिखा होता है प्लीज़ कीप इट बिलो 30 डिग्री टेम्परेचर। दूध का डब्बा लें, उसके पीछे भी यही लिखा होगा। गर्मियों में आप ये तजर्बा करके देखिएगा कि कोई भी सब्ज़ी है या वो बॉयल दूध है या डब्बे वाला दूध है, उसको बग़ैर फ्रिज के 1 घंटे तक पड़ा रहने दें। 1 घंटे के बाद आपने उसको खा के चेक करना है। अगर आपको उसके जायके में डिफरेंस फील हो तो फिर आपको ख़ुद समझ आ जानी चाहिए कि वो चीज़ अगर आपको बुरी लग रही है, आपको उसका जायका चेंज लग रहा है, आपके मुताबिक वो ख़राब है, तो बर्ड के लिए भी फिर वो ख़राब है। होता है क्या है, जब हम चीज़ को बग़ैर प्रॉपर टेम्परेचर के पड़ा रहने देते हैं, चाहे वो सॉफ्ट फूड है, चाहे वो सब्ज़ी है, चाहे वो दूध है, चाहे वो ब्रेड है, व्हाट्सोएवर, 1 से 1.5 घंटे के बाद उस बर्ड्स के उस खाने के अंदर फंगस पैदा होना शुरू हो जाता है। अब वो फंगस लगता है, वो आहिस्ता 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 क्या होता है कि वो फंगस से उस खाने के अंदर फंगल डेवलप हो जाता है, और वो जब बर्ड वो फंगल वाला खाना खाता है तो बर्ड को फ़ौरन फंगल इन्फेक्शन होता है। अब फंगल इन्फेक्शन से क्या होता है कि बर्ड डिहाइड्रेट होता है। एक तो बर्ड को मोशन लगते हैं, मोशन लगने से बर्ड डिहाइड्रेट होता है, और डिहाइड्रेट होकर आपका बर्ड एक्सपायर हो जाता है। इसी वजह से हम अक्सर देखते हैं, मतलब मेरे पास पिछले 15-20 दिन से ये इतनी कुछ शिकायत आई है, इतने लोगों के इनबॉक्स आए हैं, ग्रुप में आए हैं मैसेजेस, बर्ड सीप में जा रहा है जी, बर्ड सीप में जा रहा है जी, बर्ड सीप में जा रहा है। अब जब वो पता किया है, कोई दालें भिगो के दे रहा है, कोई उसको कुछ भिगो के दे रहा है, कोई कुछ भिगो के दे रहा है, और भाई खुदा का खौफ करो यार। आप सुबह डाल के उसको चले जाते हो, शाम तक वो शेड में पड़ा रहता है, 1 से 1.5 घंटे के बाद उसमें फंगस लग जाता है। बर्ड फंगस वाली चीज़ खाता है, उसको इन्फेक्शन हो जाता है, डिहाइड्रेट होता है, बर्ड एक्सपायर हो जाता है। तो ये मेन रीज़न है, मैं इस वजह से सॉफ्ट फूड को डिस्करेज करता हूँ। हाँ, आप देना चाहते हैं अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड, 100 बिस्मिल्लाह दें मेरा भाई, खुशी से दें, लेकिन उसके अंदर एक एहतियात है। एक तो ये चीज़ है कि उसको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग दें, 7-8 बजे डालें, 10 बजे तक मैक्सिमम उठा लें उसके आगे से, और 1 से 1.5 घंटा बर्ड के आगे पड़ा रहने दें। इससे ज़्यादा अगर वो वहाँ पे पड़ा रहेगा तो मेरा भाई वो जहर के मुतरादिफ है बर्ड के लिए। इससे ज़्यादा उसका फ़ायदा कोई नहीं होने वाला, नुकसान वो 100% करेगा आपके पास।
तो ये मेन रीज़न है जो हमारे बर्ड्स के अंदर सीप होता है ना, स्पेशली गर्मियों में, और साथ बर्ड डिहाइड्रेट होते हैं, मोशन लगते हैं, ये उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि हम उसको प्रॉपर डाइट प्लान नहीं देते हैं। अब आ जाते हैं इस तरफ कि अच्छा जी अगर सॉफ्ट फूड नहीं देना तो फिर बर्ड की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करना है। तो मेरे जो उस्ताद हैं मोहम्मद वैस भाई बैरिया वाले, उन्होंने मुझे सीड मिक्स शेड्यूल बना के दिया हुआ है। इस सीड मिक्स शेड्यूल के पीछे 25 साल का उनका तजर्बा है। अगर किसी का पाकिस्तान में भजन 25 साल का तजर्बा है तो वो आए सामने और आके इसको डिनाई करे, ठीक है जी। फिर इस सीड मिक्स को मैंने एक रिकग्नाइज्ड न्यूट्रिशनिस्ट से वेरीफाई करवाया। मैंने ये सीड मिक्स, मेरे एक दोस्त हैं मोहसिन खान, हमारे ग्रुप मेंबर भी हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, उनको फॉरवर्ड किया। उन्होंने इसको न्यूट्रिशनिस्ट से वेरीफाई करवाया। अब न्यूट्रिशनिस्ट ने क्या किया है, उसने में हर सीड का प्रोटीन लेवल कि यार अगर लेट्स अज्यूम कनेरी है, कनेरी के अंदर कितने % प्रोटीन है, कितने % इसमें फ़ैट है, और कौन कौन सा विटामिन और कैल्शियम जो है वो इस सीड के अंदर मौजूद है। इसी तरह बाजरा है, इसी तरह आपकी कंगनी है, फिर इसके बाद जो वो चीना आ जाता है। तो वो सारा उन्होंने मुझे शेड्यूल वो उसके आगे निकाल के दिया। फिर एंड पे उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। उन्होंने कहा जी ये जो सीड मिक्स शेड्यूल आपने बनाया हुआ है, इसकी जो प्रोटीन लेवल है दैट इज़ 13.78%, ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू एग्जैक्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ योर बर्ड। मतलब बर्ड को जो 13% प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप इजीली सिर्फ़ और सिर्फ सीड मिक्स से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये शेड्यूल मैं वीडियो के एंड पे शेयर भी कर दूंगा। इसके अलावा मैंने जो चीज़ें हम रूटीन में अपने बर्ड्स को देते हैं, जिसमें कुछ स्प्राउट्स आ जाते हैं, कुछ दालें हैं, कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह हैं, मैंने वो भी उनको भेजी और मैंने कहा जी आप मुझे इसका भी प्रोटीन लेवल निकाल के दें, इसकी मुझे आप विटामिन्स निकाल के दें, इसका आप मुझे फ़ैट निकाल के दें। तो वो उन्होंने प्रॉपर एक मुझे चार्ट बना दिया, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ यार ये चीज़ है, अगर गंदम के स्प्राउट्स हैं तो इसमें कितना प्रोटीन है, कितना फ़ैट है, कितना इसमें विटामिन्स हैं। तो वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। मैं वो भी शेड्यूल वीडियो के एंड पे शेयर कर दूंगा। तो जब आप अपने बर्ड को कोई डाइट दे रहे होते हैं ना, तो वो एज़ पर उसके वेट के हिसाब से आप चेक करिएगा कि आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसमें फार्मूला हर चीज़ लिखी हुई है उसके अंदर, टेबल के अंदर। आप उठाएं, आप देखें यार अपने बर्ड को आप क्या दे रहे हैं और कितने % प्रोटीन है उसके अंदर, कितने % फ़ैट है, कितने % उसमें मल्टीविटामिन्स है, और क्या आपके बर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी हो भी रही है उस डाइट प्लान से जो आप उसे दे रहे हैं या नहीं हो रही, ठीक है जी। इसके अलावा जो मैं करता हूँ, अब मैं आपको मैंने हर बंदे को ये रिकमेंड किया हुआ है, प्लस जो मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट थी मैंने उसमें भी ये मैसेज चलाया था कि ये जिस तरह अब गर्मी पड़ी है बहुत ज़्यादा, 45+ टेम्परेचर गया लाहौर में, तो आप अल्टरनेटिव डेज़ पे अपने बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करवाएं। और जब रूटीन में मौसम है, टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास है, देन आप वीकली 2 दफ़ा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करवाएं। मतलब एक दिन दें, 2 दिन का नागा करें, फिर तीसरे दिन दें, फिर 2 दिन का नागा करें, फिर तीसरे दिन दें। इस तरह आप एक शेड्यूल सेट कर लें अपना। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में आ जाता है जी क्या यूज़ करें। सबसे बेस्ट मेरे नज़दीक स्पार्क है। स्पार्क से बेहतर इलेक्ट्रोलाइट कोई नहीं है। मैं स्पार्क यूज़ करता रहा हूँ। स्पार्क विटाफार्म का स्पार्क है, 20 ml पर लीटर वीकली 2 दफ़ा मैं देता रहा हूँ। स्पार्क की अब शॉर्टेज रही है तो उसका सब्स्टिट्यूट अभी इस वक्त आया हुआ है, एवी फॉर्म का है, प्रोलाइट CL लिक्विड फॉर्म में है, सेम डोजेज है, सेम उसकी क्वांटिटी है, और वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ प्रीबायोटिक्स भी हैं, ठीक है जी। वो आप अपने बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं। ये है ज़रा थोड़ा कॉस्टली, ये आपको तकरीबन 7,000 रुपये पर लीटर कॉस्ट करेगा। तो जो भाई ये अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा यहाँ पे लोगों का आ जाता है जी वो जी बहुत महंगा है जी, वो कैसे हम करें। भाई देखें, सीधा और साफ़ रूल है। मेरे नज़दीक 5 लीटर से ज़्यादा डेली पानी किसी का नहीं लगता होगा। अगर 5 लीटर भी लेट्स अज्यूम उसका डेली पानी लग रहा है तो उसका डेली का 100 ml स्पार्क लगता है। 100 ml का मतलब है कि वीकली उसका 200 ml, मंथली 800 ml। 800 ml की अगर हम कॉस्ट निकालते हैं तो वो बनती है जाके अप्रॉक्सीमेटली कुछ 6-6,500 रुपये। यार पूरे महीने में आपने अपने बर्ड्स को सिर्फ 6-6,500 रुपये का स्पार्क देना है, और हमारी उस पर भी चीखें निकल जाती हैं। तो यार अल्बाइनो रेड आइज का भी बच्चा बेचने जाओ तो आजकल 8-10 हज़ार रुपये रेट चल रहा है उसका। वो एक बच्चा आपके पूरे महीने की कॉस्ट पूरी कर देता है। और देना ही क्या आपने बर्ड को, सारे महीने में दाना देना और स्पार्क देना 20 ml पर लीटर बस।
और इस पे भी लोग कहते हैं जी महंगा ये है वो है। मेरे नज़दीक हर भाई को जो है स्पार्क या ये प्रोलाइट CL जो है यूज़ करना चाहिए। अगर किसी को ये दोनों चीज़ें ना मिल रही हो तो फिर नेक्टॉन कंपनी का आता है नेक्टन Q, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, दैट आल्सो अ गुड प्रोडक्ट। अब इससे जो नीचे आ जाता है इकोनॉमिकल के अंदर, उसमें साइमन सबसे जो मेरे नज़दीक सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है वो सीविट फोर्ट है साइमंस कंपनी का। उसके अलावा साइमंस के इलेक्ट्रोलाइट्स और वाइटामिन आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं 1 ग्राम फॉर 2 लीटर अगर आप साइमंस के इलेक्ट्रोलाइट्स पे जाते हैं। और अगर आप सीविट फोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो दैट वुड बी 2 ml पर लीटर, तो ये आप यूज़ करवाएं। आई थिंक सो दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर ऑफ सीज़न फॉर योर बर्ड्स। मेरे जिस दिन डब्बा उतार देता हूँ, उस डब्बा उतारने के दिन से लेके 1 सितंबर तक, ये 3 से 4 महीने के पीरियड के दौरान मेरा बर्ड ये दाना खाता है, जो मैं शेयर भी करूँगा वीडियो के एंड पे। और इसके साथ मंथली उसको 2 दफ़ा वीकली 2 दफ़ा मैं स्पार्क देता हूँ। इसके अलावा मैं कोई तीसरी चीज़ अपने बर्ड को नहीं देता हूँ। हाँ, ये मैं करता हूँ कि हफ्ते में 1 दफ़ा अपने बर्ड को किसी दिन मैंने सिट्टा डाल देना होता है, और सिट्टा भी बिल्कुल माइनर क्वांटिटी में, लाइक एक पेयर के लिए अगर आपने दरमियाने साइज़ का सिट्टा उसके 3 हिस्से करें, और एक पेयर के लिए उन 3 में से 1 हिस्सा डालना है आपने। ये नहीं कि इतना इतना काट के डाल दें या ये पूरी पूरी फेंक दें, नहीं। आई गेस दिस वुड बी द फेयर अमाउंट, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो। और या फिर क्या है कि आप एक वीक में 1 दफ़ा अपने बर्ड्स को सैलड बना के दे सकते हैं, सब्जियों का जो मौसमी है, जिसमें आप चुकंदर यूज़ कर सकते हैं, कद्दू यूज़ कर सकते हैं, खीरा है, पुदीना है और गाजर। ये जो 5 चीज़ें हैं ना, कद्दू, खीरा, चुकंदर, गाजर और पुदीना। पुदीने की तादाद आपने कम रखनी है, बाकी चीज़ों की तादाद ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन वंस अ वीक, इससे ज़्यादा नहीं। और वो भी वंस अ वीक के साथ जो आपने यूज़ करना है उसको आपने 1.5 से 2 घंटे बाद बर्ड के आगे से उठा लेना है। और जो सर्विंग देनी है बर्ड को, दैट वुड बी नॉट मोर देन 1 टेबल स्पून। अपने बर्ड को एक पेयर के लिए जो एक सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी है, दैट इज़ नॉट मोर देन 1 टेबल स्पून। हम क्या करते हैं, हम इतना ज़्यादा सॉफ्ट फूड डाल देते हैं और बाद में कहते हैं भाई जी बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाता। यार 1 इंच का पोटा है भाई बर्ड का, 1 इंच में अब वो बेचारा इतना तो नहीं ना खा सकता, उसका इतना पोटा है, उसने इतना ही खाना है। तो आपने अगर सॉफ्ट फूड डालना है तो सिर्फ 1 टेबल स्पून डालें एक पैर के लिए, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना आपने। तो ये जो है शेड्यूल। अब मैं आपको बता देता हूँ मेरी सारे दिन की जो रूटीन होती है। मैं सुबह फजर के टाइम उठता हूँ, फजर के बाद उसके बाद मैं ऊपर चला जाता हूँ, तकरीबन 5:30-6 बजे मैं अप्रॉक्सीमेटली शेड में जाता हूँ, लाइट्स ऑन करता हूँ। उसके बाद मैंने बर्ड्स का पानी चेंज करना है। वीकली मैं, अब जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो मैं अपने बर्ड्स को शावर करता हूँ अल्टरनेटिव डेज़ पे, एक दिन छोड़ के एक दिन शावर करता हूँ। एक शावर आज मैंने शावर किया सादा, कल का दिन छोड़ के जो मैंने परसों शावर करना है उसमें मैंने विरकॉन एस यूज़ कर लेनी है 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। फिर उसके बाद एक दिन का गैप, फिर जो अगले दिन शावर होगा वो सादा होगा, फिर गैप, फिर जो 3 दिन बाद शावर होगा उसमें फिर मैं विरकॉन यूज़ करूँगा। इस तरह ये है कि एक तो शेड भी डिसइंफेक्ट हो जाता है वीकली 2 दफ़ा और बर्ड्स का शावर भी हो जाता है। शावरिंग का जो टाइम रखना है आपने, दैट वुड बी बिफोर 10, ठीक है, सुबह 10 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद। इसके दरमियान वाले पीरियड में आपने अपने बर्ड को शावर नहीं करना। उसका रीज़न ये है कि बर्ड हाँफ रहा होता है गर्मी के साथ, तो जब आप एकदम उसके ऊपर शावर करते हैं तो बर्ड को हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है जी। ये शावरिंग का तरीका हो गया। तो जो चीज़ें अब हम दोबारा रिकन्सिडर कर लेते हैं, दाना, इलेक्ट्रोलाइट और शावर, ये 3 चीज़ें अपने बर्ड्स को दें। इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड गर्मी से बचा रहेगा, बर्ड्स को गर्मी से कम कुछ नहीं होने वाला। और एक और चीज़ जो हम लोग गर्मियों में सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, दैट वुड बी फैटी लिवर। ये गर्मियों में नहीं, ओवरऑल प्रॉब्लम आता है लोगों के पास। मेरे नज़दीक बॉडी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो है वो बर्ड का और इंसान में भी लिवर होता है। लिवर बॉडी का वो ऑर्गन है जिसने आपके बॉडी के अंदर ब्लड बनाना होता है। दिल से ज़्यादा काम लिवर का है। अगर जिगर खून ही नहीं बनाएगा तो भाई दिल किसको सप्लाई देगा। पोलियोमा के केस में भी जो बर्ड्स के ऊपर होता है वो मेनली लिवर डैमेज होता है, जिसकी वजह से बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और मैं एक बहुत रिनॉन्ड ब्रीडर हैं, उनके साथ मेरा राब्ता हुआ, उन्होंने यकीन माने कि बर्ड का सिर्फ लिवर ठीक रख के बहुत अच्छी एवरेज ली है पेल फेलो की, बहुत अच्छी एवरेज। 4 चिक्स
एक सेम क्लच में विजुअल 4 बच्चे हैं, 4 के 4 सर्वाइव करवाए हैं उन्होंने। जस्ट क्या करते थे कि वो एवी हर्ब आता है एवी फॉर्म का, वो यूज़ करते रहे हैं। या फिर जैसे मैंने सबको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आफ्टर 10 डेज़ आप एक दफ़ा डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट यूज़ कर लें, जिसमें जेटिपार है 3 सीसी 1 लीटर में जेटिपार, और उसके साथ 1 सीसी कैमोजाइम यूज़ करना है आपने। जेटिपार डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट का काम करता है, और कैमोजाइम जो है वो लिवर के लिए प्रोबायोटिक प्लस B12 होता है उसके अंदर, और विटामिन B कम्प्लेक्स होता है। ये दोनों चीज़ें बर्ड के लिवर को हेल्दी रखती हैं। तो 10 दिन बाद एक दफ़ा ये दे लिया करें, इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड कभी भी टॉक्सिक होके नहीं मरेगा। और ये जितनी सडन डेथ्स के केसेस आते हैं, ये इंशाल्लाह आप इससे कम से कम बचे रहेंगे। और मोर ओवर मेरी आलमोस्ट तकरीबन 1 साल से ये प्रैक्टिस है। मैंने पहले अपने बर्ड्स बहुत इस चीज़ पे गंवाए हैं। मैं पहले ना आम टैप वाटर यूज़ करता था। काइंडली अपने बर्ड को डिस्टिल्ड वाटर दें। डिस्टिल्ड वाटर में आपका मिनरल वाटर भी आ जाता है, उसमें आपका फ़िल्टर वाटर भी आ जाता है। तो मेरी तो रूटीन है, मैं तो भाई फ़िल्टर पानी जो है वो यूज़ करता हूँ अपने बर्ड्स के लिए। और मैंने आज तक अपने बर्ड को उसके अलावा कोई पानी दूसरा नहीं डाला है, क्योंकि जो गर्मी सर्दी जो बर्ड का मेन कंजम्पशन होती है वो एनर्जी की, वो पानी से भी पूरी करता है अपनी। तो अगर आप पानी उसको अच्छा देंगे तो इंशाल्लाह ताला बर्ड आपका कभी भी जो है ना उसका लिवर डैमेज नहीं होगा। लिवर डैमेज की सबसे बड़ी रीज़न टॉक्सिक वाटर होता है आपका। तो अब मैं अपनी आपको रूटीन शेयर कर देता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, ऊपर जाता हूँ, जाके मैंने 6 बजे के करीब बर्तन रात धुले होते हैं, बर्ड को पानी डालना है फ्रेश, ठीक है जी, फ़िल्टर वाला। उसके बाद मैंने बर्ड्स को शावर करना है। उसके बाद मैंने शेड में शावर करना है सारा विरकॉन का। उसके बाद मैं दाना शाना डाल के मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। 11 बजे के करीब 10:30 11 बजे मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ, और मैं जाके शेड का रूम कूलर जो मैंने लगाया हुआ है मैं वो ऑन करता हूँ। रूम कूलर की कोशिश किया करें, जैसा आप अपने बर्ड को आदी बनाएंगे ना, वो उसी तरह का आदी हो जाएगा। आप उसको ठंडे माहौल का आदी बनाएंगे, वो ठंडे माहौल का आदी हो जाएगा। गर्म माहौल का आदी बनाएंगे, वो गर्म माहौल का आदी हो जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आपने बर्ड को रखना कैसे है। तो मैंने अपने बर्ड्स को ट्रेन किया हुआ, मैं 10-11 बजे जाके रूम कूलर ऑन करता हूँ, उससे पहले नहीं करता हूँ। 11 बजे से लेके शाम 7-8 बजे तक मेरा रूम कूलर चलता है। 8 बजे रात को मैं बंद करके सिर्फ सादा पेडिस्टल फ़ैन चला देता हूँ। पेडिस्टल चलता रहता है और वो सुबह 11 बजे तक वो चलेगा। तो उससे क्या होता है कि जब मैं 11 बजे शेड में जाता हूँ तो टेम्परेचर चल रहा होता है अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 35। तो जैसे ही मैं रूम कूलर ऑन करता हूँ, वो मेरा टेम्परेचर ऑटोमेटिकली जो है ना विद इन एन आवर 30-32 के आसपास आ जाता होता है। तो ये प्रैक्टिस मेरी है जी। सुबह पानी, उसके साथ शावर के बाद 11 बजे मैंने रूम कूलर ऑन करना है, फिर मैंने नीचे आ जाना है। 2 बजे मैंने फिर दोबारा जाना है शेड में, जाके बर्ड्स को चेक करना है कि यार गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो टेम्परेचर क्या है, और कूलर ठीक काम कर रहा है, लाइट है, बर्ड सारे ठीक हैं, कोई मसला मसाइल तो नहीं है। अगर लगे कि कूलर के साथ भी टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा और टेम्परेचर मेरा 35 को क्रॉस कर रहा है, मैं शेड के फ़र्श पे स्प्रे कर देता हूँ या फ़र्श धो देता होता हूँ जब ज़्यादा गर्मी हो। अब इससे क्या होता है कि एकदम कमरे के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, ऑलमोस्ट 80-85 पे चला जाता है। तो साथ ही आप एग्जॉस्ट ऑन कर दें। तो एग्जॉस्ट से क्या होगा कि जो हब्स अंदर बनना होगा वो हब्स नहीं बनेगा, ह्यूमिडिटी लेवल आपका नीचे आ जाएगा, कमरा भी ठंडा रहेगा, टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, और बर्ड्स भी आपके इंशाल्लाह ताला इसमें खुश रहेंगे। उसके बाद शाम को फिर मैं ऊपर जाता हूँ दोबारा 6 बजे के करीब, फिर जाके मैंने खिड़कियाँ दरवाजे खोल देने होते हैं सारे, रूम कूलर बंद कर देता हूँ, फ़ैन चला देता हूँ, एग्जॉस्ट चला देता हूँ, अंदर और बाहर का टेम्परेचर मेरा एक जैसा हो जाता है, और बर्ड मेरा 30-31 टेम्परेचर होता है, और बर्ड बड़े बेहतरीन रहते हैं उसमें। फिर रात को मैंने 9 बजे ऊपर जाना है, और 9 बजे जाके मैं तमाम के नीचे से पानी रिमूव कर देता हूँ। गर्मी है, सर्दी है, ब्रीडिंग है, नॉन ब्रीडिंग है, बच्चे हैं, अंडे हैं, जो भी है, मैंने 9 बजे अपने शेड से पानी रिमूव कर देना है। 9 बजे पानी निकालता हूँ और सुबह 6 बजे मैं दोबारा डालता हूँ अपने बर्ड्स को। 9 बजे मैंने जाना है, 9:30 बजे तक पानी निकाल के शेड की लाइट्स ऑफ करके ताला शाला लगा के मैं नीचे आ जाता हूँ। आके मैंने फिर वो तमाम के तमाम बर्तन मेरे डेली बेसिस पे धुलते हैं पानी के, डेली बेसिस पे, और वीकली एक दफ़ा फिर कौन से धुलते हैं। तो डेली बेसिस पे पानी से मैंने बर्तन धो देने होते हैं अपने पानी वाले सारे। और उसके बाद जो है अगेन सुबह वही रूटीन, सुबह सबसे पहले पानी, फिर स्प्रे, फिर 11 बजे रूम कूलर, फिर दोपहर का एक चक्कर, फिर एक शाम का चक्कर,
फिर उसके बाद रात में पानी रिमूव करना, और फिर ये रूटीन मेरी कंटिन्यू चलती रहती है। तो मैं सारी चीज़ों को एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपके लिए आसानी रहे। बर्ड्स को अपने गर्मी के अंदर सॉफ्ट फूड अवॉइड करें मैक्सिमम हद तक के भाई नहीं दें। आप वीडियोस में देखते हैं लोग बैठे दिखा रहे होते हैं जी हमने ये डाला ये डाला ये डाला, और भाई जो दिखा रहा है आप उसका टेम्परेचर और उसका एटमॉस्फेयर और अपने एटमॉस्फेयर का मुआवजा करें। वो जिसने लगाया हुआ है यार, उसने 100 पेयर लगाया हुआ अपने पास, उसने एसी भी चलाया हुआ, उसने एग्जॉस्ट भी लगाया हुआ, वो सारा कुछ करके 28 डिग्री पे टेम्परेचर मेंटेन करके जुलाई में भी ब्रीड ले रहा होता है, ठीक है। और मैं कितने ब्रीडर को जानता हूँ जो जुलाई में तक स्टिल अभी तक ब्रीड ले रहे हैं, ठीक है। और आपके शेड में ना कोई पंखा प्रॉपर, ना कूलर प्रॉपर, ना टेम्परेचर मेंटेन, टेम्परेचर 35 पे चल रहा होता है, और आप सॉफ्ट फूड डाल के खुद अपने बर्ड्स को जहर दे रहे होते हैं। तो काइंडली इसको अवॉइड करें। दाना, इलेक्ट्रोलाइट और स्प्रे, ये 3 चीज़ें दें, और अपने बर्ड को इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड गर्मी में कहीं भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा आपके बर्ड को। और मोर ओवर इसके अंदर मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, मुझे बहुत दुख होता है, मैं ऐसी बड़ी चीज़ें देखता हूँ, लोगों ने बर्ड मरे हुए बर्ड्स को ऐसे लाइन में लगा के तस्वीर लगाई होती है, ये हीट स्ट्रोक से मर गए। खुदा के बंदे, हीट स्ट्रोक पड़ रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप गली में जाकर बर्ड्स को रख दोगे या धूप में जाकर उनको रख दोगे। यार वो आपकी जिम्मेदारी है भाई, क़यामत के दिन उनके बारे में आपसे सवाल होगा। आपने उनको अपनी वो पूरी आपकी कस्टडी में, जिस तरह आपने अपना ख्याल रखना है, आपने उनका भी उसी तरह ख्याल रखना है। आपने उनको प्रॉपर दाना, पानी, सफाई, उनका एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है भाई। लाइट नहीं आ रही है तो जनरेटर लेके आओ मेरा भाई, क्या बैठ के दुआएं करते रहोगे कि अल्लाह लाइट भेज दे, लाइट भेज दे। अल्लाह तो कहता है कि हीला कर तो वसीला बनेगा ना भाई। जाओ जाके जनरेटर लेके आओ, 1000-1500 रुपये पे यार छोटा जनरेटर मिल जाता है किराए पे। जब पता है कि यार लाइट नहीं आनी अगले 8 घंटे, जाओ जाके जनरेटर लेके आओ, जनरेटर चलाओ और उस पर अपना रूम कूलर या फ़ैन वगैरह जो भी आपका सिस्टम है वो चला के टेम्परेचर मेंटेन करो शेड का। ये तो मतलब नहीं है कि यार लाइट नहीं आ रही, या कूलर नहीं है, या गर्मी पड़ रही है तो आप बैठ रहोगे। भाई एहतियात करनी है हमने, हमारी जिम्मेदारी है ये। इनको कुछ भी होगा तो हम उसके जवाब दें। तो आखिर में इस दुआ के साथ जी कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे, जितनी गर्मी पड़ रही है हमारी, हमारे परिंदों की, हम सब की हिफाजत करे, और हमको ढेरों खुशियाँ, ढेरों बरकतें, सेहत वाली, उम्र वाली, लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। आप सब दोस्तों के प्यार का बहुत शुक्रिया। ग्रुप में भी, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी जितने भाई हैं बहुत ज़्यादा मुझे इज़्ज़त देते हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे साथ। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ इस मामले में, और दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपसे कि इंशाल्लाह ताला आप इस वीडियो को भी बाकी वीडियोस की तरह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और उम्मीद करता हूँ इससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। अगर किसी भाई का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई बीमारी, कोई म्यूटेशन, को प्राइस, को पेयरिंग, कुछ पूछना हो तो मेरा भाई मैं 100 बिस्मिल्लाह हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आप अपना कॉल करें, मुझे मैसेज करें, ग्रुप में करें, इनबॉक्स करें, आपकी हर चीज़ का जवाब ऑन टाइम, ऑन स्पॉट दिया जाएगा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए जी, आमीन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।